तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा था और डेरिवेटिव में ऐसा क्या क्या होता है, इन सब के बारे में जरा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं और चीजों को समझाते हैं कि क्या है। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन नॉर्मल तो हमने 11th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन एक्स का, कॉस एक्स टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स, सारी चीजें पढ़ रखी हैं। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर अपन ने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा। क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसमें से क्या था? प्रोडक्ट रूल भी था। तो प्रोडक्ट रूल में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि दो फंक्शन है, अगर साइन एक्स कोई भी मान लो, देखो जैसे अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये नहीं था कि एक्स इंटू एक्स दो फंक्शन है, या एक्स क्यू का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दो फंक्शन है। ये क्या था? एक ही फंक्शन था, या तो स्क्वायर फंक्शन था, या क्यूब फंक्शन था, या साइन फंक्शन था, कॉस फंक्शन था। तो हम इन्हें डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते थे और क्या लिखते थे? 3x²। ठीक है ना। रिवाइज करा रहे हैं यहां तक का। फिर इसके बाद क्या आया कि भाई जब ये नहीं संभलने लगा तो बात आई कि अगर कहीं एक साइन एक्स लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों एक साथ लिखे हैं, प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो क्या लगने लगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था? फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही रहा। इसके बाद ऐसा हुआ कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स मिलने लगा, तो कोशेंट रूल लगने लगा। तो कोशेंट रूल में क्या था? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इससे चले, अपन को लगी कि पढ़ाई खत्म हो गई, यहीं पे कहानी खत्म हो गई। फिर इनने क्या कहा? नहीं भैया, कंपोजिशन भी होता है। साइन और एक्स स्क्वायर, जो अभी आप लोगों ने साइन एक्स और एक्स स्क्वायर अलग अलग देखा था, ये दो अलग अलग मशीनें हैं। इन दोनों को अगर एक साथ कर दिया जाए, कंपोजिट कर दिया जाए, जैसा कि आजकल का जमाना चल रहा है, मोबाइल के अंदर ही घड़ी, मोबाइल के अंदर ही कैमरा, मोबाइल के अंदर ही बैंकिंग, मोबाइल के अंदर पता नहीं क्या क्या हो गया, सारी चीजें क्या हो गई? इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड वाला काम हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए साइन लॉग ई टू दी पावर एक्स, तो तीन तीन फंक्शन इंटीग्रेट हो गए। ज्यादा चलेगा मार्केट में जो इंटीग्रेटेड होता है, एक ही चीज 10 काम करे, है ना। तो इन सब के बाद जो बात समझनी है वो ये थी कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम चेन रूल की जरूरत पड़ी। तो इसमें हम चेन रूल, मतलब एक चेन की तरह, पहले साइन से कर दिया, फिर लॉग को कर दिया, फिर ई टू दी पावर एक्स, इतना सब करते करते आए। फिर हमने इम्प्लीसिट फंक्शन और पढ़ा कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या था? जहां एक्स और वाई को अलग ना किया जा सके, एक ही साथ लिखे हों, उनको सेपरेट y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू वाई न किया जा सके, ऐसे फंक्शनों को क्या बोला गया? इम्प्लीसिट। तो कल तक हम यहां तक कर चुके थे, पिछला लेक्चर जो हमारा था वो यहीं तक था। आज ये क्या लॉग, क्या ये क्या समस्या आन पड़ी, ये क्यों है ना जरूरत पड़ा? लग तो ये रहा था कि पढ़ाई यहीं पे खत्म हो गई, डेरिवेटिव यहीं पे खत्म हो गया, आगे कैसे जरूरत पड़ी? तो ये जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि अब फंक्शन के पावर फंक्शन हो सकती है। पहले फंक्शन का मल्टीप्लाई फंक्शन में था, फिर फंक्शन के साथ फंक्शन कंपोजिट हो गया था। अब क्या हुआ है? फंक्शन के ऊपर पावर जो है वो अगर फंक्शन आ जाए, मतलब इस तरह से एफ एक्स एक फंक्शन है और उसके ऊपर पावर क्या हो जाए? जी एक्स। अगर ऐसा हो जाए तो कैसे किया जाए? तो इसको करने के दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, एक एकेडमिक में करते हैं और एक कंपटीशन में करते हैं। तो जो कंपटीशन में करते हैं वो एकेडमिक में भी चल जाता है। तो ये वाला काम करेंगे कि जब भी हमें डेरिवेटिव करना होगा इस तरह के फंक्शन का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ई टू दी पावर, और जो ये वाला है, ये मतलब पावर वाला फंक्शन है, उसे कहां लाएंगे? आगे। फिर क्या लगाएंगे? लॉग। फिर क्या लिखेंगे? एफ एक्स। ऐसा किया जाएगा। इतना करने के बाद फिर हम डेरिवेट करेंगे। ठीक है। और कुछ चीजें हम अभी बताएंगे कि उनको भी याद कर लो तो डायरेक्ट काम आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आप सीधा क्वेश्चन से ही बात करते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होंगी, अच्छे से होंगी, कई बार पढ़ा चुका हूं, बार बार पढ़ा चुका हूं, हर बार जब जरूरत होती है तो बता देता हूं। और ये वो कंपेरिजन है कि ये एक्सपोनेंशियल और
लॉगरिथम का कंपेयर है कि जैसे एक्सपोनेंशियल चलता है उसी तरह से लॉग चलता है। यहाँ मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में ऐड होता है, बस पावर हो या ना हो, है ना, ऐड होता है। यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होता है, वहां पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह से वहां x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, सब हम जानते हैं पहले से। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि इसको कैसे किया जाए, तो अब या तो इसका एक रास्ता है कि प्रोडक्ट रूल भी लगा लिया जाए 3 बार, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, तो वही ज्यादा फिलहाल आसान है। लॉग लेने से तो अच्छा यही रहेगा। क्या रहेगा कि y इज इक्वल टू, अभी फिलहाल इसको उसी से कर देते हैं, लॉग से नहीं, क्योंकि अपन इस बैच में वो मेथड के करते हैं जो मेथड सबसे इजीएस्ट हो, मतलब नहीं इजीएस्ट नहीं, शॉर्टेस्ट होता है। शॉर्टेस्ट, लंबाई को ध्यान में रखा जाता है, ना कि, हाँ। तो देखते हैं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, फिर क्या हो गया सेकेंड फंक्शन। यहां तो वही वाली बात है, एक एक करके आ जाओ, निपट लेंगे। तो यहाँ 3 आदमी एक साल लड़ने आए थे, तो पहले अपन ने कौन आया, जो सबसे मोटा था, cos 3x। cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin 3x, और क्या होगा 3 और लग जाएगा 3x वाला। फिर बस एक cos x लिख लो और एक क्या लिख लो, नहीं cos x लिख लो और एक cos 3x लिख लो। अब की बार किससे निपट लो, cos 2x से। तो cos 2x का करोगे तो कितना आएगा, sin 2x, और क्या आएगा माइनस 2 लगा लो। अगली बार माइनस तो ऐसे ही ठोंक दिया, cos 2x लिख दिया, cos 3x लिख दिया और sin x लिख दिया, खत्म कहानी। यही आंसर है। कौन है ना रट्टा पाले, लॉग वाला लेते तो ज्यादा बड़ा होता, यहाँ एक ही लाइन में काम तमाम हो गया। वहां पहले लॉग लेते, फिर मल्टीप्लाई वाला काय में करते, प्लस में करते, फिर वो डिवाइड करते, फिर यहाँ पे पहुंचते, तो ये ज्यादा सस्ता पड़ा। फिर और ज्यादा कठिन हो जाता, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगता जो तुम्हें याद नहीं है, बताओ। cos b, cos, यहीं से शुरुआत ही गलत है। 2 cos a cos b में 2 नहीं आएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, इसलिए अच्छा है ना जी वाला, हाँ मान लिया करो। तुमसे ज्यादा मुझे इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है कि क्वेश्चन कैसे होगा, इसके साथ साथ ये भी एक्सपीरियंस है कि लोगों को आसान कौन सा लगेगा। मैक्सिमम तो ये है ना कम फॉर्मूले यूज करने पड़े, कुछ तो मजबूरियां हैं कि फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। चलो इसको करते हैं लॉग वाले से, है ना, ठीक है, मतलब ये लॉग वाले से और बिना लॉग वाले से बराबर पड़ेगा, ठीक है। लॉग वाले से फिर भी 0.5% सस्ता पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y ले लिया। अच्छा देखो कुछ चीजें डायरेक्ट समझनी है, ध्यान देना, पूरा ध्यान, यहाँ पूरा फोकस, यहाँ लॉग आगे लगा लेंगे और इसका मतलब क्या हुआ, पावर 1/2, यही हुआ। तो 1/2 आगे ले आओ, लॉग कितना हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस, यही होगा, यही होगा। अच्छा log y इज इक्वल टू 1/2, इसको क्या करोगे, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, है ना, ठीक। इससे हुआ। अच्छा यहां मैं कोशिश कर रहा हूं हर तरह का क्वेश्चन आ जाए, मतलब ये कोशिश नहीं है कि क्वेश्चन एक जैसे हो, यहां वैरायटी जरूर आए, मतलब हर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए।
जिससे हर चीज आपको पता चले कैसे होती है। तो log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 log x माइनस 2 log x माइनस 3। जहां जहां मल्टीप्लाई में था वो प्लस और जहां जहां डिवाइड में था वो माइनस। डेरिवेट कर देते हैं, बड़ा ही आसान काम होता है। ये क्या हो जाएगा 1/बाई dy ओवर dx। ये क्या रहेगा 1/2। ये क्या रहेगा log, करो डेरिवेटिव, कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1। फिर कितना हो जाएगा 1/x माइनस 2। ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3। ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 4 और 1/x माइनस 5। इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है, ठीक है। ये dy ओवर dx इधर ले आओ, ये बाय इधर ले आओ, तो 1/2 बाय की वैल्यू कितनी है वही वाली, मतलब अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और बाकी पूरा वाला ब्रैकेट ये ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना, यही आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ा जाए, ध्यान देना है। लिख गया? सभी लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, केवल और केवल यही नहीं कि फोटो देख लिया, और आप लोग भी लिखते जरूर रहें, ठीक है, जो भी है। और जब क्वेश्चन यहां आता है उसको ट्राई जरूर करें, मतलब कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो कंफर्म है कि जो क्वेश्चन यहाँ आएंगे वो सारे मैं सॉल्व करूंगा, उससे बेहतर है कि आप लोग पहले से सॉल्व कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला ये आ गया, अब मजा वाला आ गया, वो वाला क्वेश्चन जिसकी बात हम कर रहे थे। हाँ, तो उस मजे को लेते हैं। और y इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है log x। ध्यान देना, ये अपने तरह का पहला क्वेश्चन आया है, इसलिए ध्यान की ज्यादा जरूरत है। पूरा ध्यान आप सभी लोगों का यहां होना चाहिए। देखो इसे लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर, जो पावर लिखी है उसे क्या लिखेंगे cos x, फिर क्या आएगा log और log x आएगा। ये log x कौन सा है, ये वाला। ये cos x कौन सा है, ये वाला। यहां तक करने के बाद, यहां तक करने के बाद इसको डेरिवेट करो तो ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा। कितना होगा dy ओवर dx। फिर यहां पर क्या हो जाएगा e टू दी पावर, देखो dy ओवर dx मतलब अपन ने डेरिवेटिव किया इसका, क्या किया अपन ने डेरिवेटिव किया इसका। अब डेरिवेटिव से होगा क्या कि e टू दी पावर x का तो डेरिवेटिव वही रहता है cos x log x, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। अब आगा अंदर का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, यहां दो फंक्शन लगेंगे क्योंकि एक तो लगे, एक ये है और एक दो फंक्शन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा cos x फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन log x में भी चेन रूल 1/x प्लस log x log x और cos x का कितना हो गया माइनस साइन x। साइन मैंने माइनस का ये कर दिया। अच्छा ये आइटम क्या है, ये वही आइटम है जो पहले से ऑलरेडी रहा, और ये क्या था log x टू दी पावर cos x, और ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन x log x। ये क्या हो जाएगा log और sin x। यही रहा, खत्म। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए, बोलो हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको याद कर जाना, मतलब वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, भले ही यहां आ जाए ना आए, लेकिन एग्जाम में बहुत सारी बुक्स में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आएगा। और एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने में सारी चीजें कवर करानी होती हैं, स्पीड से चलना होता है। आप लोगों को खुद को प्रैक्टिस बहुत करनी है, पर डे कम से कम 3 से 4 घंटे आपको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। और जब भी इस एग्जाम में लोगों का रुकता है, जब भी एग्जाम, तो उसका एक ही सब्जेक्ट है मैथ्स। बाकी मैथ्स जब निकलने लगे तो फिर स्कोर पे आती है बात, ठीक है ना। 2-3 बातें यार ध्यान रखो। पहली बात, यहां नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा होती हैं। बड़ा उल्टा सुना मेरे मुंह से, हाँ सर हमने तो दुनिया में सुना था कि बहुत
कम होती हैं और आप कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, और जो सर्कल इतना छोटा बनाना चाहिए वो आपने इतना बड़ा बना दिया। यहां नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा होती हैं। मैं क्या कह रहा हूं, यहां नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा होती हैं, भले ही ये सुनने में गलत लग रहा हो लेकिन है सच यही। सुनो, एक पूरे देश में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। आप जानते हो कि टोटल वैकेंसी जहां की भी निकलती हैं वो आधी वैकेंसी कहां चली जाती, रिजर्वेशन। तो इसका मतलब आप 100% है ना वैकेंसी के साथ खेल रहे हैं, समझ रहे ना। आईएएस की निकलती हैं 400 300, उनमें भी 50% रिजर्वेशन चला जाता है, तो बचती कितनी है, 200 150। समझ रहे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनकी लंबाई नहीं है, जिनकी क्या बोलते हैं आई साइट वीक है, जिनकी कितनी सारी कमियां होती हैं, जो 50% जनसंख्या में वो भी हैं, तो वो भी खत्म हो गई। अब जरा सोचना, आप 25% पॉपुलेशन के साथ खेल रहे हैं, तो वैकेंसी ज्यादा हुई या कम हुई। अभी तो आप समझो ना 25% पॉपुलेशन के साथ आप फाइट करेंगे। इनमें से कुछ लोग अवेयर नहीं है, गांव के हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते। अब आप कितनी परसेंट के साथ आ गए, 15% लोगों के साथ पूरे देश के। और सुनना, अब आपके लिए कम से कम 3 चांस तो होते ही होते हैं, आपको मिलते हैं। इसके बाद यहां से आपकी जीएस और मैथ्स अच्छा हो गया तो आगे जाके आप एफकेट, डायरेक्ट एंट्रीज, जो टेक्निकल एंट्रीज बोलते हैं, सीडीएस, ये सारे ऑप्शन रहते हैं आपके लिए। ऑफिसर बनने के लिए मैं कह रहा हूं कितने सारे चांस है। इसके बाद बीएसएफ, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जाने कितने फोर्सेस हैं जिनमें। और अभी मैंने स्टेट फोर्सेस की तो बात ही नहीं की, फिर प्राइवेट फोर्सेस की बात नहीं, इन्हें सब में ऑफिसर होते हैं, जरूरत होती है। और आप धीरे धीरे तो बहुत ज्यादा दिल्ली में जाना, जितनी अगर दिल्ली में नंबर ऑफ गार्ड्स या नंबर ऑफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो भारत देश में जितनी सरकार मतलब वो नहीं है, सेना नहीं है, उससे ज्यादा वहां काम करते हैं। पता है रिलायंस ने भी एक अपनी सीआईएसएफ सुना होगा, जो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट इन सबकी रखवाली करती है। तो इतनी ज्यादा वैकेंसी है, और पॉपुलेशन इन सबके लिए कितनी परसेंट है देश की, 25%। है जगह या नहीं है, आप बताओ, ज्यादा है। बस केवल कभी कभी हमें दिखा दिया जाता है, देखो तुम ग्वालियर वाले हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम इतना ही कर सकते हो, और हम वही सोच के रह जाते हैं। टारगेट ये मत सोचो, टारगेट ये मत सोचो कि सिलेक्शन चाहिए, टारगेट ये सोचो कि ऑफिसर बन के ही रहेंगे, वो उम्र कोई भी हो तो, और पक्का होगा। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं। फिर तुम्हें पता है एनसीसी से लेके जाने कितने लोग एसएसबी देने पहुंच जाते हैं, टेक्निकल एंट्रीज कहां कहां होती हैं, फिर नेवल एकेडमी, अलग अलग है ना एकेडमी, कितनी ज्यादा वैकेंसी हैं। और जिस वजह से आप बता रहे हो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, और मैंने तुम्हें जब अभी बताया तो क्या पता चला आपको, नंबर ऑफ वैकेंसी, तुम्हें तो ये लग रहा होगा हम लोग तो कम है यार, वैकेंसी ज्यादा है। अभी मैंने वो बताया ही नहीं, सीबीआई ये भी तो है ना सब। हाँ हाँ, नहीं इनकम टैक्स में तो क्या है कि फिर भी आज जरूरी नहीं है कि बंदा हस्ट पोस्ट हट्टा कट्टा हो, लेकिन है ना इन सब चीजों में तो आप 25% पॉपुलेशन के साथ मतलब फाइट करने जा रहे हैं। बाकी तो आप जाने कितने तो बाहर हो जाने हैं, जो भीड़ दिखाई देती है एनडीए एग्जाम देने आ रही है, उनमें से 50% तो एलिजिबल ही नहीं होते, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। किसी की टांगे मिल रही हैं, किसी की टांगे बढ़ रही हैं किसी की लंबाई कम है, किसी की लंबाई ज्यादा है। इसलिए एक धुन एक विचार मान के सीधे चलो, मैं बता रहा हूं कि आप पक्का अच्छा काम करेंगे करेंगे करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़े, वो क्वेश्चन कौन सा था, वो क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x था। y इज इक्वल, तो आज के बाद जब कोई मिलोगे तो क्या कहोगे, वैकेंसी ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। बोले हमारे यहाँ तो इतने लोग नहीं है जितनी वैकेंसी है। चलो, तो इसके लिए करेंगे क्या, ये याद रखना है आप लोगों को। इसके लिए करेंगे y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x log x, ये रहेगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x log x। अब इसका डेरिवेटिव करो dy ओवर dx।
e टू दी पावर x log x हमेशा ध्यान रखा करो, ये वाली बात ऐसी ही रहेगी, कभी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो यहाँ आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव कितना हुआ 1/x प्लस सेकंड फंक्शन कितना है log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, इस x से x कट जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी है x टू दी पावर x, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log x। तो आज से याद रखोगे कि x टू दी पावर x का डेरिवेटिव जो है याद रखने वाला है, ये इसको एज ए फॉर्मूले याद करेंगे, x टू दी पावर x 1 प्लस log x, इसको याद ही करने हैं, नोट कर लो एज ए फॉर्मूला ये चलेगा, इसको याद ही करना है। चला जाए बच्चों, क्या आया x टू दी पावर x 1 प्लस log x। चलो देखो याद करने का फायदा देखो, ये क्वेश्चन आधा वैसे ही चटक गया, आधा हो गया कि नहीं हो गया है? देखो ये कितना आसान हो गया, x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे इतने का, तो आपको पता ही है x टू दी पावर x 1 प्लस log x आएगा, 1 प्लस log x आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको ये a टू दी पावर x वाला टाइप पकड़ लो, तो a टू दी पावर x का क्या होता था a टू दी पावर x log e a, अब खत्म हो गया, साइन का और कर दो, साइन का कितना हो गया cos। बस भाई साहब कितना आराम है, तुरंत हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, एकदम लॉलीपॉप, एक लाइन में आंसर। इसी वाले को अगर एकेडमिक तरीके से किया जाए तो अभी रायता फैला पड़े, ठीक है ना, u एज्यूम करो, v एज्यूम करो, u को अलग लॉग लो, v को अलग लॉग लो, फिर उनके डेरिवेटिव करो, फिर उन्हें रिटर्न करो, यहां से हो गया फट से। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी यही करना है, y इज इक्वल टू क्या करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x। तो इसे लिख ही लेते हैं ना, क्या लिख लें बेटे बताओ, e टू दी पावर x log x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, हो गया ना ये तो, हाँ e टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स log x, यही हो गया। अच्छा देखो अब डायरेक्ट, थोड़ा और डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा और डायरेक्ट करते हैं, ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा ध्यान दे लो, एक मिनट, वीडियो थोड़ा सा क्लियर कर दो। अब तुम लोगों को तो दिख रहा है ना, वैसे भी तुम लोग उल्लू हो, रात में दिखता है ना, अंधेरे में भी दिखता है अंधेरे में, ये कह रहा है मैं तो फ्लाइट, वो प्लेन भी उड़ाया है अंधेरे में, है क्यों? चलो इधर देखते हैं e टू दी पावर x log। अच्छा इस बात को अगर ना आप फील ना किया करें तो इसे क्वेश्चन ही लिख लिया करें, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही आना है, समझना बात को, इसका डेरिवेटिव कुछ नहीं, एक स्टेप बच जाएगी और कुछ नहीं, और अपन को यहाँ टाइम बचाना है, और टाइम कैसे बचेगी, स्टेप से। तो देखो यही चीज आनी है फाइनली। अब अपन को प्रोडक्ट इसका है ना कर दिया जाए डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, यही होगा। फिर इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे भी याद कर जाओ। आगे बढ़ते हैं, अच्छा हो गया ये तो काम, ये वाला क्या आएगा जरा बताओ, x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यही आएगा। अच्छा x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर इनका डेरिवेटिव कर दो, तो फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर क्या होगा log x, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि 1 का क्या हो जाएगा 0 और 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हो गया खत्म, खत्म मंडी। इसको ज्यादा सॉल्व करने से भी कुछ निकलेगा नहीं,
फिर यहां सॉल्व तो तब करना होगा जब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन मिलाने के चक्कर में जो भी करना होगा वो अपन कर लेंगे, ठीक है, इनटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर तो ऑप्शन मिलाने के हिसाब से कर लेंगे। अभी तो फिलहाल हमें ये करना है डेरिवेटिव होता कैसे है। आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलो ये रहा। इधर देखो बेटे, आज बहुत बातें कर रहे हो तुम, अलग बैठो, तुम वहां से उठो, उधर बैठो, गर्ल्स के साइड से बिल्कुल कोने में पहुंच जाओ, और पूरा ध्यान यहाँ रखो, है ना, स्कूल नहीं गए हैं आप, यहाँ आए हैं तो उसका फायदा लो। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जरा बताओ उसे क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर साइन एक्स लॉग एक्स, और इसे क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, यही होगा बच्चों। अब पूरा ध्यान यहाँ, पूरे ध्यान यहाँ, ये आपको पता है कि ये वाला पहला पार्ट जो है ना क्वेश्चन, वही आ जाता है एक्स साइन एक्स, ये उसमें रूटीन में ले आओ और डेरिवेट इसका करना है, डेरिवेट इसका। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। आप बिल्कुल लास्ट तक देखें, ये वाले क्वेश्चन आपको आने ही लगेंगे आज, बस ध्यान रखना है, मतलब पूरा फोकस आज पूरे वीडियो, हाँ वीडियो वालों को भी बोल दें, तुम लोग भी पूरा ध्यान रखना, और पूरा लेक्चर खत्म होते होते ये वाला प्रोसेस हो सकता है अभी थोड़ा सा ऑड ऑड लग रहा हो, लेकिन पक्का आने ही लगेगा, ये ध्यान रख लेना। हाँ देखते हैं, साइन एक्स अपॉन क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया, क्यों, इसका डेरिवेटिव, फिर क्या आएगा, लॉग एक्स, फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यही रहेगा। अब क्या आया, ई टू दी पावर, ई टू दी पावर, ये तो बहुत बढ़िया, देखो आने लगा धीरे धीरे, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, बहुत अच्छे, शानदार, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, फिर कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इनटू माइनस साइन एक्स, यही हो जाएगा। अच्छा, तो यही बच्चों आंसर है, जो ऑप्शन मिलेंगे तब हिसाब से देखेंगे, बस यहां पर अपन क्या लिख दें, ये कॉट एक्स कॉस एक्स लिख दें, ठीक है, क्या बेटे, साइन एक्स अपॉन एक्स को 1 रखेंगे, चलो दिल फटी बातें मत किया करो, वो लिमिट में था, काफी दिनों बाद आ रहे हो तुम, वो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 थोड़ी होता है बेटे, ये बताओ, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स क्या 1 हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता, क्यों होगा, वो तभी होगा जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 होगी, जब एक्स 0 बनने के लिए जा रहा है उस समय साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1, अदरवाइज साइन एक्स तो साइन एक्स अपॉन एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 पे भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 पे भी क्या हो जाएगा, हाँ वो पता है, दो तरीके से किया जाता है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स 1 क्यों होता है, एक तो सीरीज से आप निकाल सकते हो कि साइन एक्स की जो सीरीज होती है, और दूसरा एक जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, वो दिया है सैंडविच थ्योरम से। हाँ हाँ सैंडविच थ्योरम, ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहे हो, काफी पढ़े लिखे भी हो, चलो इधर, पढ़े तो हो ही नहीं, आगे चलते हैं, सैंडविच थ्योरम से कैसे होता है, हाँ। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच क्या होता है, सैंडविच यही होता है ना, 2 ब्रेड के बीच में आलू, यही होता है ना। तो इसमें भी सैंडविच थ्योरम इसी तरह से काम करती है कि जब हम एग्जैक्ट उस फंक्शन का लिमिट नहीं निकाल पाते हैं, तो उससे बहुत पास वाले लिमिट का, मतलब ऐसे ऐसे समझो, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ है जिसको हमें निकालना है, और जिसको हम निकाल नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को निकाल लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि बीच वाला भी वही रहा होगा, ऐसे निकालते हैं, ये होती है सैंडविच थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू, बताओ बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, e टू दी पावर x cos x log x, बहुत बढ़िया राजा बेटा, और इसको कुछ नहीं करेंगे,
भगवान की दुआ से जैसा दिया गया है वैसा ही रखेंगे, क्योंकि इसके साथ फंक्शन पे पावर फंक्शन नहीं है। नहीं तो तुम यहां भी है ना सीधा क्या करो, बोले इस पे भी हम लिख देते हैं टू दी पावर लॉग एक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ऐसा आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हैं कुछ लोग। दुनिया मुट्ठी में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी बात ये क्यों नहीं, इसमें क्या लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला कोशेंट रूल लगेगा, इसमें ध्यान देना। तो इसको तो सभी जानते ही हैं, जब डेरिवेट करेंगे dy ओवर dx, ये क्या आ जाएगा, पहला ही x टू दी पावर x cos x आ जाएगा, यही आएगा। अब यहाँ फंक्शन 1 2 3 लगेंगे, जो आज पहले ही किया था। क्या होगा, एक एक करके निपटेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, x cos x और log x का 1 अपॉन x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, cos x log x और x का 1। फिर क्या आ जाएगा, x log x और cos x का माइनस साइन x, यही हो गया। अच्छा, ये तो एक पार्ट हो गया इसका। फिर अनदर पार्ट जो प्लस लगा के लिखा है, उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर का, ध्यान देना थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं। अब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो बर्दाश्त करना आपको बनता है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 2x, यही रहेगा। न्यूमरेटर का कितना रहेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, यही रहेगा। इतना ही मानते हैं। फिर जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आएंगे, पीवाईक्यू और सब आएंगे, तब फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे कहाँ तक ले जाना है। फिलहाल इतना ही है, और ये सही भी है। बस बाकी तो क्या है, इससे ये कट गया, वैसे भी ज्यादा कुछ है नहीं है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कट रहा होगा वो कट जाएगा, जो बच रहा होगा वो बच जाएगा। लिख लिया आप सभी ने। चलो ध्यान से चलना, एक एक बात समझते चलना। चलो देखो, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अच्छा नहीं डायरेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, है डायरेक्ट, लेकिन आपको करवाएंगे नहीं इतनी जल्दी। x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू 1। डरने के लिए क्वेश्चन काफी है, लेकिन है बहुत आसान। बताओ गायत्री, क्या लिखेंगे, e टू दी पावर y log x, इसे क्या लिखेंगे, e टू दी पावर x log y, इसे क्या लिखेंगे 1। डेरिवेट कर लो, डेरिवेट करोगे क्या आ जाएगा बताओ, वो तो वही आ जाएगा x टू दी पावर y। फिर कितना आ जाएगा, y अपॉन x। फिर कितना आ जाएगा, log x dy ओवर dx प्लस, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, डरना नहीं आप लोग। यहाँ क्या हो जाएगा, y टू दी पावर x, फिर क्या हो जाएगा x अपॉन y, और y का क्या होगा dy ओवर dx। यहाँ कुछ गड़बड़ रह गया है क्या, log x। फिर कितना हो जाएगा बच्चों, log y, और x का कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। अब ध्यान देना, एक्चुअल में यहां पर फंक्शन क्या है, फंस गया। फंस क्या गया, dy बाई dx दो जगह आ गया, हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। तो क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके और डिवाइड कर देंगे जहां जैसा जाना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर y इंटू बाय अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर y log x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, और ये क्या हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा y टू दी पावर x log y इज इक्वल टू 0।
तो जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, इनको तो एक तरफ ही रखते हैं, बाकी सबको इधर उधर कर देते हैं। किस तरह से इधर उधर कर देते हैं? तो इनमें से, इन दोनों पोर्शन में से क्या कॉमन है? dy ओवर dx। तो मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना? x टू दी पावर बाय और log x बचा। यही तो बचा, x टू दी पावर बाय और log x। और इधर वाले को इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा? कॉमन लिया है ना, प्लस बाई टू दी पावर x और x अपॉन y इज इक्वल टू, बाकी सारा कुछ इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस, पहले ही हमने साइन लगा लिया, बाई टू दी पावर x log बाय माइनस x टू दी पावर बाय और बाय अपॉन x। इस वाले को क्या कर दो, या नीचे लिख दो, खत्म कहानी, हो गया। कहां पे? यहां, हाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, सही पकड़े हो, पक्का प्लस आएगा, बिना किसी डाउट के प्लस आएगा। आगे बढ़ा जाए। चला जाए। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है और बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, एकदम लॉलीपॉप। क्या बोला मैंने? लॉलीपॉप। डरना नहीं, डराने के लिए तो क्वेश्चन की शक्ल ही काफी है ना। देखो, राक्षसों जैसा दिख रहा है, दो दांत निकले हुए हैं, बड़ा सा लाल टीका लगा हुआ, क्वेश्चन ही दिख रहा है खतरनाक। चलें आगे। अच्छा, तुम ही मिलन, पूरा ध्यान यहाँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, बाई टू दी पावर, क्या लिखा हुआ है, एक्स टू दी पावर बाई है? हैं? 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 क्या बात करते हो? गलत बात को आप सही कह रहे हो, गलत लिखा है। सही है, अल्लाह कसम। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि सही है। तो ये क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर बाई। ऐसा क्यों है? एक्चुअल में इनफाइनाइट टाइम्स है ना, तो ये बाई था, तो इतना भी क्या रहा होगा, बाई ही रहा होगा। ठीक है ना, अच्छा लगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे बताओ, ई टू दी पावर, ई टू दी पावर, वैसे अभी ये कर चुके हैं एक्स टू दी पावर बाई, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, फिर भी कर लेते हैं। चलो, डी वाई ओवर डी एक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, अब बताओ क्या किया जाए, हैं? एक्स टू दी पावर बाय, और ये क्या हो जाए, हैं? बाय अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, यही हो गया। डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही, बहुत ज्यादा। ये क्या बचेगा, 1, और यहां इसका मल्टीप्लाई के साथ ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर बाय लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स टू दी पावर बाय लॉग एक्स हो जाएगा, यही रहेगा। अच्छा, अब कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर बाय, हाँ बाय अपॉन, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये सारी नीचे ले आना, खत्म कहानी। एक्स टू दी पावर बाय इंटू वाई अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर बाय एक्स टू दी पावर बाय लॉग एक्स। इसको कुछ चीजें आप
थोड़ा और सुधार सकते हैं, सुधारें। देखो dy ओवर dx, ध्यान देना अब, x टू दी पावर y किसके बराबर है, तो ये कितना हो गया, बहुत बढ़िया, शानदार। फिर x 1 माइनस ये क्या हो गया, ऑप्शन में ये भी आ सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आ सकता है कि ये वाला करके दिखाओ। चल आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन करो इसको। हाँ बताएंगे ना, अभी पहले सॉल्व करा देंगे फिर बताएंगे। देखो भाई इनका इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, भैया बता रहे हैं तो इसका बहुत बहुत मस्त शॉर्ट ट्रिक है। अगर बाई इज इक्वल टू ऐसा लिखा हो, अंडर रूट एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, और ऐसी कहानी कहाँ तक चली जाए, इनफाइनाइट टाइम चली जाए, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसे सीधा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 लिख सकते हैं सीधा, मतलब बिना दिमाग लगाए अगर ये शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे तो सीधा आंसर हो गया। एफ एक्स क्या है यहाँ, साइन एक्स है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन कितना हो गया 2y माइनस 1, हेंस देखो यही आंसर आ गया, है ना वैभव। फिर लॉन्ग कट की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये लिख लेना कि ऐसा ऐसा होता है, यहाँ तो प्रूव करने को था तो पड़ोस में लिखा हुआ था, तो सब समझ आ रहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं कर पाए तो गड़बड़ है। स्टार मार्क बना के, ये जितने भी हैं शॉर्ट ट्रिक्स जितनी भी मैं बताता हूँ सारी स्टार मार्क बना के, और उन्हें क्या करना है, हाँ करना ही है। चला जाए आगे, चलो अच्छा ये एक और बताओ क्वेश्चन, इसी शॉर्ट ट्रिक पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बताओ बाई इज इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स और इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो आंसर क्या हो, क्या होगा 1 अपॉन 2y माइनस, यही आएगा। और अगर e टू दी पावर e टू दी पावर e टू दी पावर x हो यहाँ पर e टू दी पावर x यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा 2y माइनस 1। कोई भी कर जाओगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हो गया, ठीक है दीदी, अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, हाँ ये क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस बाई, फील आ रहा है, कुछ कंफर्म आ रहा है, श्योर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा देखो ऐसे आ रहा है ना, इधर देखो ना, नहीं वो बेचारी कह रही है हमको नहीं आ रहा है ना, लड़कियां वैसे भी तो दुनिया में कम है, नहीं गलत बोल दिया मैंने, भारत में कम है, अरे नहीं ज्यादा हो गई, हाँ लड़कियां कम है, यही तुम्हें बोला, लड़कियां एक तो दुनिया में कम है, दूसरे मैथ्स में तो बिल्कुल ही कम है, ठीक है। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो मेरे सारे जीवन भर बैच ही बजरंग बैच रहे हैं, ठीक है सारे बजरंगबली रहे, एक भी कन्याएं नहीं थी, तो मैथ्स तब लड़कियां लेती नहीं थी ना, उसी का आज रिजल्ट आप देखते होगे कि आपके स्कूलों में मैथ्स की
मैम नहीं मिलती 9, 10, 11, 12 में ऊपर, एक आध किसी स्कूल में मिल जाए बात अलग है, ठीक है ना। हाँ एपीएस में तो है, तुम्हारे यहाँ 11, 12 नहीं है ना? 11, 12 है क्या? वहाँ मैडम पढ़ाती हैं? अच्छी बात है बेटे, मुबारक हो। ठीक है, हाँ, जबकि मिलती नहीं है, ठीक है, बाकी सब लोग बैठे हैं ये जानते हैं कि मिलती नहीं है, तो इसलिए क्या बोला मैंने, वो उसी समय का रिजल्ट है। आजकल तो ठीक है फिर भी संख्या में आ गई हैं लड़कियां, अब तो मैं जब से पढ़ा रहा हूं तब से मुझे याद है कि पहले ऐसे होता था कि आगे की 10 लड़कियां केवल बैठती थी और बाकी सारे लड़के रहते थे। अब तो इतना हुआ कि एक साइड की रो आ जाती है गर्ल्स की, बाकी सभी है ना बॉयज हो जाते हैं। अभी तो रो हुई है, उस दिन मजा आएगा ना जब इधर, नहीं वैसे चाहे हो सकता है लड़कियों का रेशियो समाज में 50-50 हो जाए, लेकिन मैथ्स के मामले में होने वाला बायो में ज्यादा निकल जाता। बिल्कुल बताएंगे बिटिया, तुम्हें क्यों नहीं बताएंगे। देखो ये क्या है ना, बाय है पूरा, e टू दी पावर x, 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 यही है ना बाय, ठीक है दीदी। अच्छा अब ध्यान देना, अब यही बात है, ये कितने बार लिखा है, इनफाइनाइट बार। अगर मैं एक कम लिखता या इसमें एक और ज्यादा लिख देता तब क्या होता, शांत शांत, तो भी इनफाइनाइट होता। तो इसका मतलब है कि जब ये था तब भी इनफाइनाइट, एक और होता तब भी इनफाइनाइट, एक और कम होता तब भी इनफाइनाइट। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो इनफाइनाइट टाइम्स, उसे बोलते क्या है, बाई। क्या बोलते हैं, बाई। तो अगर इसको मैं छुपा भी लूं, इसको छुपा लूं, तो बाकी बचा हुआ भी क्या है, बाय। खत्म कहानी, ई टू दी पावर एक्स प्लस बाय। समझ आ गया, एक इशारा कर दो कि आया नहीं, उसके बाद तो फिर तो आ ही जाएगा, लेकिन बताना पड़ेगा कि ये चीज, नहीं तो हम तो मान के चलते हैं कि तुम्हें सब आता है, हमें तो फीस देने आए हो केवल, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये बड़ा आसान है, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। यहाँ कोई भी लॉग वॉग के नियम नहीं लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी ई टू दी पावर एक्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर कितना हो गया ये है, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। गौर से देखो ये है क्या, बाय, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाय 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। मुझे लगता आ गया होगा अब आप लोगों को। तो आप क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहां से डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो जैसे ही डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। आंसर आ चुका होगा आपका। हाँ दीदी समझ आ गया, ठीक है ना। बता दिया करो एकदम बेधड़क होके, शर्माने वाली बात नहीं। पैसे खाए हैं तुम्हारे, आगे बढ़े। अगला, ये भी देखो ऐसे ही लिखा है दीदी, ध्यान रखना, x प्लस 1 अपॉन एक्स बाय, कैसे, वही, हाँ वही वही, ठीक है ना, वही वाला वही, ठीक है ना। तो इसको और कर लो तो ये कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, और ज्यादा आराम हो जाएगा। ये कैसे हुआ, कैसे चमत्कार हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाय डी वाई ओवर डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और 1 का 0। इसमें से कॉमन ले लो, हैं ठीक, क्या हुआ, अच्छा ये तो x ही है, इसमें से इसमें कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, तो आंसर आ जाएगा आपका। बहुत बढ़िया, 2y माइनस एक्स
इज इक्वल टू, ठीक है बाबू भैया, पक्का समझ आ गया? ठीक। साइड होने को बोल रहा है? अरे साइड तो मैं बिल्कुल ही हो जाऊंगा। ये लो, मेरे पास तो ऐसा भी चमत्कारिक वो है जिससे मैं बैठ के भी लिख सकता हूं। इधर इस पे लिखता नहीं हूं, सुबह सुबह आलस आने लगता है बैठ जाओ तो। एक बार की याद है ना, तब बैठे ही बैठे नींद आ गई थी मुझे, तो मैंने कहा ओके बाय। चले अगला, याद आ गया होगा ये क्वेश्चन कौन सा था जिसकी शॉर्ट ट्रिक लगाई थी? एफ डैश एक्स अपॉन टू बाई माइनस वन। तो यहाँ एक्स है, उसका एफ डैश एक्स कितना होगा? वन अपॉन, हो गया? हाँ, हो गया पक्का? कर लो कर लो कर लो कर लो। ये क्या हो जाएगा? बाई इज इक्वल टू 10x टू दी पावर कितना हो गया? बाई, यही हो गया, ठीक है। वैसे करोगे तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई टू दी पावर बाय लॉग 10x। मुझे लगता है अब कर लोगे आप लोग, है ना? प्रूफ जो करना है वो तो सामने दिख ही रहा है कि मैं करूं। करो करो आप लोग, अगर आ रहा है आंसर तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर काई के लिए बैठा हूं। चला जाए, कर लिया? आंसर आ रहा है पक्का? कितने लोगों का नहीं आया? ओह, ना आने वालों की संख्या ज्यादा है, बात तो माननी पड़ेगी भाई। लो ये मैंने सब मिटा दिया, दोबारा से करता हूं सब कुछ। चलो बताओ ये क्या हो जाएगा? बाई इज इक्वल टू 10x टू दी पावर बाय, इसे कैसे लिखेंगे? dy ओवर dx इज ओ सॉरी, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर बाय log 10x, यही लिखेंगे। डेरिवेट करो तो यही वापस आ जाएगा, मतलब 10x टू दी पावर क्या आ जाएगा? बाय, यही आएगा। और क्या आ जाएगा जरा बताओ? एक दो फंक्शन है बाय, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10x, 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर x प्लस log 10x, log 10x, और यहां पर बाय का क्या हो जाएगा? dy ओवर dx। आप चाहो तो इसे बाई भी लिख सकते हो, तो dy ओवर dx ये कितना हो जाएगा? बाय लिखना है, लिख जाएंगे, लिख लेंगे, फिर अपन निपटा लेंगे। अपन तो पहुंची हुई चीज है। x इज इक्वल टू क्या है? तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 यहां रख लो, तो 10 पाई बाई 4, उसके ऊपर 1 के ऊपर कोई भी पावर,
तो इसका मतलब है x π/4 है, उसी समय y बन रहा होगा। अपन निपटा लेंगे सब कुछ, बड़े बड़े निपटा लिए मैंने, है ना, तो सब हो जाएगा। अब आगे बढ़े, क्या करें, अब आगे बढ़े। हाँ, कहाँ आगे बढ़ के पहुंचे, क्या हुआ, यही हुआ ना, बाय। हाँ, बाय लिखने जा रहे थे, आपने बाय बाय कर दिया मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस एक्स। अच्छा, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टान एक्स। और इस बाई का इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, बाई स्क्वायर प्लस बाय लॉग टान एक्स और dy ओवर dx क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या काय के लिए फालतू में ले, नहीं ले रहे, सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं x और y की। तो स्मार्ट सॉल्यूशन की तरफ बगते हैं, dy ओवर dx, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना होता है 10 π/4, कितना होगा √2 का स्क्वायर 2, ये क्या होगा 1, तो कितना हो गया 2, प्लस कितना हो गया, पूरा 0 हो गया, खत्म हो गई कहानी, यही निपट गया, नहीं तो बड़े होके निपटाते। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग अच्छा सा लेके चलो तो सारा कुछ बड़े आसानी से हो जाता है, ऐसी दिक्कत आती नहीं है। अब बात आती है क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मन करता होगा सर ये है क्या, ये किस बला का नाम है, पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या, तो बताते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। सुनो इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म को, हर चीज का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, तो जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बोलते थे ना, वो पैरामेट्रिक फॉर्म भी होता था। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पहले x प्लस आई बाई लिखा, फिर उसे क्या लिखा r cos थीटा प्लस, फिर और गुस्से में आ गए तो e टू दी पावर आयलर फॉर्म। तो ऐसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इसी को है ना पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। लेकिन इसका सही डेफिनेशन क्या है बच्चों, अगर आपने लाइन देखी है, लाइन पढ़ी है आप लोगों ने लाइन, तो लाइन क्या होती है, लाइन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और एक लाइन का और फॉर्म था जिसे नॉर्मल फॉर्म या पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते थे, तो याद आ रहा है क्या, x cos अल्फा प्लस इज इक्वल टू p था, ठीक है। ऐसे ही हर चीज का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, सर्कल का भी होता है, एलिप्स का भी होता है, पैराबोला का भी होता है। तो इन चीजों को बाद में पढ़ेंगे जब बताएंगे, सर्कल पैराबोला आएंगे। लेकिन होता क्या है पैरा, जैसे मान लो ये सर्कल का लिखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या लिखा है a sin थीटा। कुल मिला के लगने को तो ऐसा लग रहा है यार ये फालतू की बात लिखी हुई है, कोई मतलब इसका नहीं है। लेकिन पता है ये सर्कल में आप लोगों ने फिजिक्स में खूब पढ़ा होगा, जब वो कंपोनेंट लेते हैं a cos थीटा और लेते हैं या नहीं लेते, ज्यादा a sin थीटा b cos थीटा ले लेंगे, ठीक है ना, तो वो इलिप्स बन जाता है। तो अगर सर्कुलर पोर्शन है तो यही लिया जाता है। अब अगर इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो जरा स्क्वायर करके ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो हमारा फॉर्मूला आया क्या, आया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या था, सर्कल था, सर्कल की इक्वेशन। इसका मतलब ये जो पॉइंट थे वो भी क्या हैं, सर्कल के ही पॉइंट हैं, या ये मान लो ये भी सर्कल की इक्वेशन है। तो ऐसा फॉर्मेट जिसमें x और y की वैल्यू किसी और वेरिएबल थीटा में दी जाएं, किसी और पर डिपेंड हो, जबकि उनसे फाइनली बनता वही हो, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, पैरा। अब इसमें एक और समस्या आ गई, क्या समस्या आ गई इसमें, इसमें समस्या आ गई कि अभी तक तो हमें क्वेश्चन ऐसा मिलता था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्टैंडर्ड है प्लस कॉड ऐसे मिलता था। अब मिलेंगे एक ही में दो इक्वेशन, एक मिलेगी a cos थीटा और एक मिलेगी a sin थीटा।
अब लेकिन हमें फाइनली निकालना तो वही है, dy ओवर dx ही निकालना है, dy ओवर dx, जबकि x की वैल्यू किसी और वेरिएबल पे डिपेंड है, y की भी, लेकिन एक अच्छी बात है कि दोनों एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। तो ऐसे dy बाई dx निकालने के लिए पहले हम dy को क्या करेंगे, जो वेरिएबल पे डिपेंड है डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, तो इसको लिख लो, इसी को पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन इसी वाले फंडे से सॉल्व होंगे। हाँ dx बाई डी थीटा ही होगा, डी थीटा कट गया तो कितना हो गया, बढ़ा जाए आगे, चला जाए, चलो देखो यहाँ दो अलग अलग फॉर्मेट में, ये x और y किस पे दोनों डिपेंड है, t पर डिपेंड है ना, किस पे डिपेंड है, t पे। तो देखते हैं जलवा। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं सीधा, dy ओवर dx है, सीधा अभी सीधा ही कर दें, अभी अभी थोड़ा फैला के करें, सीधा ही कर दें, देख लेना, संभाल लोगे ना, नहीं रायता फैला फैला फिरे हैं, और तुम यहीं पसरे डले हो, ठीक है। तो करना कुछ नहीं होगा कि इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर डालो, इसको लिख के ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख देना, समझना, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे तो क्या हो जाएगा 4a_t क्यू, और ये कितना हो जाएगा 4a_t, 4a से 4a, t से t काट डाला, और पता है आंसर कितना आया, हो गया। हाँ बस, और कुछ करना है क्या, क्या डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव यही है। हमने कहा था ऐसे वाला करें या फिर वैसे वाला करें, तो हमें बताओ, तो इसी को मैं खींच दूंगा तो अभी 3 पन्ने में जाएगा। आ गया। आप जानते हो एनडी में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, गलत 60, सही है ना, सही 60 करने होते हैं, बाकी स्कोरिंग, बाकी तुम तो 120 करके आ सकते हो, तुम तो 10 मिनट में भी 120 कर सकते हो, गोले ही तो काले करने हैं, ठीक। अब देखना इसको भी डायरेक्ट, हमें क्या करना है, dy ओवर dx, किसको पहले करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, या ये ध्यान रख लेना, तो कितना हो जाएगा b cos थीटा का करो कितना हो जाएगा sin थीटा, इस वाले का करो तो क्या माइनस a sin थीटा, पता है आप लोगों को साइन से साइन, थीटा से थीटा, सब कट गया, आंसर कितना आ गया b अपॉन, है ना। अभी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिर देखना 10th में पढ़ी थी और अब आज पढ़ाएंगे, आज का क्वेश्चन 3 लाइनों में और 10th का क्वेश्चन है। तब उधर क्या कहते थे, 2 एंगल 2 ट्रेंगल 2 इक्वेशन 2 आंसर, इतना तो रायता फैला ही देते थे। आज चलते हैं, चला जाए, चलो ये कितना हो जाएगा, हाँ देखो dy ओवर dx, ध्यान देना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस को पहले निपटाओ, माइनस साइन 2t और 2t का 2 और नीचे वाले का cos t, यही आंसर है। लेकिन आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जानकार हैं, चिंटू की मामी को आप पहचानते हैं, 2 sin t cos t इंटू 2 cos t, आंसर -4 sin t, ठीक ठीक लग रहा है, ठीक है। ये तब करना होता है जब अलग अलग फैला फैला लिखा हो, x अलग y अलग, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, कहाँ जाएंगे, तुम एक इशारा वर कर दो दुनिया रुक जाती है सर,
बस सोचो, तुम लोगों का भौकाल है, भौकाल। हाँ? जलवा है, जलवा। आजकल बच्चों की इज्जत होने लगी है। मैंने तो मतलब बहुत एक्शन में पढ़ाया है ना, मतलब पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चलो एक काम करो, सटक लो। तब मुझे लगता ही नहीं था ये मुझे फीस देते हैं, तब तो मुझे लगता था कि ये मैं इन पे एहसान करता हूँ, फीस भी लेता हूँ। हाँ, फिर एकदम पूरी कोचिंग की दुनिया मार्केट बन गई, एकदम मार्केट बनने के बाद फिर तो बच्चे को तो ऐसे पोट पोट के मेरा बेटा, मेरी कोचिंग सबसे अच्छी, ठीक है। तो फिर दुनिया अलग तरीके की हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बहुत कुछ ढल गया, वो जो पुराने टाइप के टीचर हैं उनके हिसाब से नहीं चला, नहीं तो पता चलता कि हम भी डायनासोर की आखिरी आखिरी पीढ़ी होते हैं ना। पूरा दुनिया जो है ना मार्केट में बदल गई। सबसे ज्यादा फायदा किया इन जो कॉर्पोरेट कोचिंगें आई बड़ी बड़ी, उनने बहुत फायदा किया। मतलब मेरा, पब्लिक का बहुत क्या हुआ, नुकसान हुआ। हम जहां फीस पहले 5,000 8,000 लेते थे, हाँ 18-20 पे पहुंचा दी इन लोगों ने। एक्स, चलो बोलो, dy ओवर dx, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान ध्यान, ऐसे ही आ जाएगा। पहले x को बंद कर लो, y को विद रिस्पेक्ट टू t, 4 तो 4 रहने दो, ये तो 4 कट गई है, -4 अपॉन टी, क्योंकि 1 अपॉन टी का क्या होता है, -1 अपॉन टी स्क्वायर, और 4t का 4 से 4 काट डाला, आंसर 1 अपॉन टी। ठीक है ना, तो आज इतना ही रखते हैं, है ना, क्या और पढ़ा दें बस। हाँ, तो आज इतना रखते हैं, हम इसलिए रखते हैं कि इसके जो कठिन वाले क्वेश्चन है वो अगले टर्न पर आएंगे। अच्छा, लिमिट के डाउट रह गए थे, चलो ले लेते हैं, डाउट ले लेते हैं, पहले क्लास बंद कर देते हैं।